हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों एनएमसी ने फाइनली आपके नीट 2024 का सिलेबस रिलीज कर दिया है एंड इंटरेस्टिंगली केमिस्ट्री में काफी सारे चैप्टर्स डिलीट कर दिए हैं एंड कुछ चैप्टर्स से स्पेसिफिकली आपके कुछ टॉपिक्स डिलीट किए हैं। अब बात आती है, ये बहुत कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक हो गया है कि मैम वी शुड प्रेफर न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी। तो जो आपके एनएमसी का सिलेबस रिलीज हुआ है इट इज अ कॉम्बो ऑफ न्यू एनसीईआरटी एंड ओल्ड एनसीईआरटी। मतलब न्यू एनसीईआरटी तो आपको कंप्लीटली फॉलो करनी ही है, एड ऑन आपको कुछ ओल्ड एनसीईआरटी के टॉपिक्स भी पढ़ने होंगे एंड अदर देन दैट कुछ ऐसे टॉपिक्स भी ऐड किए गए हैं जो कि एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, दैट बिलोंग्स टू योर लैब मैनुअल। ठीक है, लैब मैनुअल का इंपॉर्टेंस थोड़ा कम हो गया था, इसलिए एनएमसी ने उस इंपॉर्टेंस को बढ़ाने के लिए क्वालिटेटिव एनालिसिस जैसे केटाइंस एनाइंस के प्रिलिमिनरी कंफर्मेटरी टेस्ट वगैरह सब इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। एक प्रैक्टिकल चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया है जिससे कि आपकी जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की नॉलेज है वो और भी बेटर हो और बच्चा उसे थोड़ा और एक्सप्लोर करे। ठीक है, तो अब बात आती है कि एक बार हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्लास 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड में कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं या कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि डिलीट हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास 11th केमिस्ट्री। ये आपका एनसीईआरटी का ही पूरा सिलेबस है। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं पहले हम वो देख लेते हैं एंड इसके बाद क्या न्यू एनसीईआरटी कंप्लीटली फॉलो हुई है नहीं हुई है या फिर कुछ ओल्ड एनसीईआरटी के टॉपिक्स पढ़ने हैं और वो कौन से टॉपिक्स हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए बात करते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। दिस इज एडेड इन योर पोर्शन, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये आपके पोर्शन में एडेड है, तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, चलिए यहां बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंप्लीटली पढ़ना है, ये आपके ओल्ड एनसीईआरटी में भी था और न्यू एनसीईआरटी में भी है, एज इट इज पढ़ना है, कोई भी टॉपिक डिलीटेड नहीं है, तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना ही पढ़ना है। नेक्स्ट कम्स जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ये भी कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ना है, इसमें से भी कुछ भी टॉपिक डिड्यूस नहीं हुआ है। नेक्स्ट कम्स जो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये भी आपको कंप्लीटली पढ़ना है, स्टार्टिंग फ्रॉम लुईस थ्योरी टू एमओटी आपको कंप्लीट केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है। ठीक है, यहां से कोई भी पोर्शन डिलीट नहीं हुआ है। अब बात आती है स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब गैसियस स्टेट की, और ये जो चैप्टर है डिलीट हो चुका है, सो ये अब आपको नहीं पढ़ना है। दिस इज द डिलीटेड पार्ट। आपकी न्यू एनसीईआरटी में भी गैसियस स्टेट अवेलेबल नहीं है, स्टेट्स ऑफ मैटर आपको नहीं पढ़ना है। देखो मैटर के 3 स्टेट में से सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में आपका गैसियस हटा दिया गया है, आपका सॉलिड स्टेट उन्होंने हटा दिया है। द ओनली पार्ट लेफ्ट इज लिक्विड सोल्यूशन जो कि आपके एनसीईआरटी में अवेलेबल है, न्यू एनसीईआरटी में, और आपके नीट सिलेबस का पार्ट भी है, तो लिक्विड सोल्यूशन तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। नेक्स्ट कम्स इज थर्मोडायनामिक्स। अब थर्मोडायनामिक्स आपको पढ़ना तो है, लेकिन जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है उस पार्ट को डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट नहीं पढ़ना है। रेस्ट थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है एज इट इज, इसमें कोई भी कोताही नहीं बरतनी है, पूरा चैप्टर पढ़ना है, इंपॉर्टेंस भी है चैप्टर का, और साथ ही साथ ये याद रखना है कि सिर्फ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डिलीट किया है। नेक्स्ट कम्स इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में आपका केमिकल आयनिक दोनों ही आ रहा है, और आपको केमिकल इक्विलिब्रियम भी पढ़ना है और आयनिक इक्विलिब्रियम भी पढ़ना है, और ये कंप्लीट चैप्टर आपके ओल्ड एनसीईआरटी में भी है, न्यू एनसीईआरटी में भी है, तो एज इट इज पढ़ना है, नो टॉपिक इज डिलीटेड। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज योर रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो जब आप अपने नीट का सिलेबस देखेंगे तो रेडॉक्स को उन्होंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ ही ऐड ऑन करके बताया है, तो रेडॉक्स रिएक्शन तो आपको एज इट इज पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन चैप्टर डिलीट कर दिया है, अब आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ना है। ठीक है, हाइड्रोजन चैप्टर एस ब्लॉक चैप्टर। ठीक है, तो ब्लॉक केमिस्ट्री से एस ब्लॉक भी कंप्लीटली हटा दिया है, हाइड्रोजन भी कंप्लीटली डिलीट किया है। ठीक है, और देखो बच्चों केमिस्ट्री में एक इंटरेस्टिंग चीज ये देखी गई कि जितने भी चैप्टर्स हटाए हैं आइदर वो कंप्लीटली हटा दिए गए हैं, और कुछ ही 1-2 चैप्टर्स में ऐसा किया है कि कुछ टॉपिक्स कम किए हैं। रेस्ट चैप्टर तो आपको पढ़ना ही है बट कुछ टॉपिक कम किए हैं, बाकी मैक्सिमम चैप्टर्स ऐसे हैं जो कंप्लीटली डिलीट हो गए हैं। ठीक है, तो एस ब्लॉक हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये कंप्लीटली डिलीट हो गया है। अब बात आती है पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज तो पढ़नी है। क्या पढ़नी है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, और वो भी कौन सी? अलोंग द ग्रुप एंड पीरियड। अलोंग द ग्रुप एंड पीरियड जो ट्रेंड्स हम पढ़ते हैं, अलोंग द ग्रुप एंड पीरियड जो हम ट्रेंड्स पढ़ते हैं, वो सारे ट्रेंड्स पढ़ने हैं। एंड
अगर आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सिलेबस देखेंगे तो वहां पर उन्होंने पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए स्पेशली मेंशन किया है कि भाई जो एनोमोलस प्रॉपर्टीज होती हैं आपके ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट की, वो भी आपको अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। तो यहाँ पर पी ब्लॉक एलिमेंट्स में चाहे 13, 14 या फिर 15 to 18 जो आपका पी ब्लॉक एलिमेंट क्लास 12 स्टैंडर्ड में आता है, उसमें भी आपको फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज तो पढ़नी ही है, और जो ट्रेंड्स हम पढ़ते हैं अलोंग द ग्रुप एंड पीरियड वो भी आपको पढ़ने ही है, ठीक है। नेक्स्ट काम से जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये कंप्लीट चैप्टर आ रहा है, इसमें कुछ भी डिडक्शन नहीं है, आपको कंप्लीटली ये चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट काम से जो हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स में एल्कीन्स, एल्काइंस, एल्केन्स, बेंजीन सब आ रहा है, सब आपको पढ़ना है। हाइड्रोकार्बन्स में कुछ भी डिलीटेड नहीं है। नेक्स्ट कम्स इज योर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कंप्लीटली डिलीट किया गया है, तो ये चैप्टर आपको पढ़ना ही नहीं है। और बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन भी आता था, तो फोटोकेमिकल स्मॉग, क्लासिकल स्मॉग से आता था, और अब ये फाइनली डिलीट कर दिया गया है, तो इस चैप्टर को अब हमें नहीं पढ़ना है। और ये आपके न्यू एनसीईआरटी का पार्ट भी नहीं है, ये ओल्ड एनसीईआरटी में था, बट अब न्यू एनसीईआरटी में ये चैप्टर नहीं है, तो आपको इसको भी फॉलो नहीं करना है। और देखो यहां से एस ब्लॉक और हाइड्रोजन की बात करो तो एस ब्लॉक और हाइड्रोजन भी आपके न्यू एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, पी ब्लॉक भी आपके न्यू एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है। देखो ये जो है ये ओल्ड एनसीईआरटी में अवेलेबल है, न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि भाई न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, स्टिल आपको इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड ट्रेंड्स तो पढ़ने ही पढ़ने। नेक्स्ट कम्स इज योर क्लास 12 स्टैंडर्ड केमिस्ट्री सिलेबस। तो क्लास 12 स्टैंडर्ड की जो केमिस्ट्री में डिडक्शंस हुए हैं, कंप्लीट चैप्टर डिडक्शन है। देखना जैसे मैंने आपको बताया स्टेट्स ऑफ मैटर में गैसियस स्टेट, सॉलिड स्टेट, आपके कंप्लीट चैप्टर रिमूव कर दिए गए हैं, सिर्फ लिक्विड सोल्यूशन आपको पढ़ना है। तो सॉलिड स्टेट तो आपको पढ़ना ही नहीं है क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीटली डिलीटेड है, ठीक है। और फिर आता है आपका लिक्विड सोल्यूशन, ये आपको पूरा पढ़ना है, इसमें कोई भी 1 इंच का भी उन्होंने कुछ भी डिडक्शन नहीं किया है, पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विथ रिडॉक्स दे रखा है, कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है। केमिकल काइनेटिक्स भी कंप्लीटली पढ़ना है, ठीक है। और अगर आप ध्यान दें सॉलिड स्टेट अब न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, ये सिर्फ ओल्ड एनसीईआरटी में अवेलेबल है, ठीक है। न्यू एनसीईआरटी में चैप्टर ही नहीं है, ठीक है। चल ये आपकी न्यू एनसीईआरटी में है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी न्यू एनसीईआरटी में है, केमिकल काइनेटिक्स भी है। सरफेस केमिस्ट्री आपकी न्यू एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, डिलीटेड टॉपिक है। और एनएमसी ने भी जो सिलेबस दिया है उसमें भी इसको डिलीट कर दिया है। फॉर नीट 2024 सरफेस केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कम्स इज जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, मतलब मेटलर्जी की बात कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी में ये चैप्टर अब नहीं है, और आपके नीट के 2024 के सिलेबस का भी ये पार्ट नहीं है, तो ये चैप्टर नहीं पढ़ना है। बहुत सारा आपका बर्डन कम कर दिया गया है। इट मींस जो अब चैप्टर्स बचे हुए हैं यू हैव टू फोकस मोर ऑन देम, बिकॉज अब कहीं ना कहीं वेटेज, अगर ये चैप्टर्स कम हुए हैं तो क्या होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस उन चैप्टर्स से आएंगे जो कि आपके बचे हुए हैं। तो लास्ट ईयर तक जो पैटर्न चलता था, हम एनालिसिस करते थे, हम देखते थे कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो उस बेसिस पर हम तैयारी करते थे, एक प्रेफरेंस सेट करते थे चैप्टर्स की कि भाई इसको प्रायोरिटी पे पढ़ना है, इसको प्रायोरिटी पे पढ़ना है। अब जब सिलेबस रिड्यूस हो गया है तो इन दैट केस यू हैव टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी चैप्टर इक्वली सो दैट यू कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहाँ पर डिलीटेड नहीं लिखा हुआ है, बट कंडीशनली ये बोला गया है कि वही आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज तो पढ़नी ही पढ़नी है। और क्या पढ़ना है बच्चा, आपको ट्रेंड्स पढ़ने हैं। ट्रेंड्स कौन से, अलोंग द ग्रुप एंड पीरियड, ठीक है। और ध्यान दो ये न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, ये न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। ये टॉपिक न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, तो तुम्हारे पास ओल्ड एनसीईआरटी अवेलेबल होगी, सो यू शुड गो फॉर ओल्ड एनसीईआरटी फॉर द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, चाहे वो 13, 14, 15, 16, 17, 18 ग्रुप किसी का भी हो, ठीक है। नेक्स्ट कम्स इज योर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये कंप्लीट चैप्टर आ रहा है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये भी कंप्लीट चैप्टर आ रहा है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन डी एंड एफ तो पूरा ही पढ़ना है। नेक्स्ट कम्स इज योर क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट, जो कि आपका हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स से शुरू होता है। तो अगर हम देखें हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स न्यू एनसीईआरटी में भी है, और न्यू एनसीईआरटी के साथ साथ अगर हम बात करें, एक मिनट रुकेंगे, देखो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेती हूँ, ठीक है। चल अगर तुम यहाँ पर ऑब्जर्व करो तो देखना हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स आपके न्यू एनसीईआरटी में भी अवेलेबल है,
आपके नीट के 24 के सिलेबस में भी है, पूरा चैप्टर पढ़ना है। हेलो एल्केन्स, हेलो अरीन्स के, चाहे प्रिपरेशन मेथड्स हो, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, चाहे केमिकल रिएक्शंस हो, सारे आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो यहां पर क्या हुआ है, चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है, टॉपिक रिड्यूस हुआ है। तो देखना यहां पर कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है, मैं लिख देती हूँ ईथर। कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है, ईथर। मतलब आपको पढ़ना क्या है, अल्कोहल पढ़ना है और आपको फिनॉल पढ़ना है। मतलब अल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड्स, केमिकल रिएक्शंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज, एज वेल एज फिनॉल्स की आपकी जो भी प्रिपरेशन मेथड्स हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, यूजेस हैं, वो सब आपको पढ़ने हैं। बट ईथर्स कंप्लीटली, ईथर का कंप्लीट पार्ट हटा दिया है। चाहे नॉमेनक्लेचर हो, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, चाहे प्रिपरेशन मेथड हो, चाहे केमिकल रिएक्शन हो, सब कुछ हटा दिया है। तो ईथर आपको नहीं पढ़ना है। और एक चीज और मैं बताती हूँ कि जैसे अल्कोहल में ही कुछ ईथर का पार्ट हम पढ़ लेते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, एक इंटर रिलेटेड टॉपिक है, तो ईथर आपको अनटच्ड नहीं रहेगा। ईथर आप कहीं ना कहीं अल्कोहल के रिएक्शंस में पढ़ ही लोगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड्स में पूरा चैप्टर पढ़ना है, कंप्लीट चैप्टर विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन, यूजेस, एवरीथिंग, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेटेज ज्यादा है, तो अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है अमाइंस। अब अमाइंस में उन्होंने क्या किया है, डाइजोनियम सॉल्ट वाला जो पार्ट था वो हटा दिया है। तो यहां पर चैप्टर तो तुम्हें पूरा पढ़ना है, बस उसमें कौन सा पार्ट, डाइजोनियम सॉल्ट का पार्ट हटा दिया है। और जहां पर हम साइनाइड, आइसोसाइनाइड पढ़ते हैं, वहां कहीं कहीं रिलेवेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो मैं तो यही बोलूंगी कि साइनाइड, आइसोसाइनाइड के लिए उन्हें रेलेवेंट टॉपिक्स बोला है, तो जितना हमारे पास पोर्शन हम सारा ही पढ़ लें। बस डाइजोनियम सॉल्ट की बात रही, तो ये हम अमाइंस में भी कहीं ना कहीं डाइजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन मेथड देख लेते हैं। तो ये टॉपिक भी अनटच्ड नहीं रहता है। जब हम अमाइंस पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं हम इसको पढ़ ही लेते हैं। उन्होंने बोला है डिलीट हो गया, लेकिन अमाइंस में हमें डाइजोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन देखने को मिल जाता है। तो ऐसा रहेगा कि उन्होंने तो हटा दिया है, फिर भी हम पढ़ ही लेंगे इसे इनडायरेक्टली, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है बायोमोलिक्यूल्स, कंप्लीट चैप्टर आ रहा है, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन्स हो, विटामिन्स हो, फैट्स हो, हार्मोन्स हो, न्यूक्लिक एसिड्स हो, कंप्लीट चैप्टर इज कमिंग, नथिंग इज डिलीटेड। बायोमोलिक्यूल्स पूरा ही पढ़ना है। नेक्स्ट कम्स इज योर पॉलीमर्स। पॉलीमर्स डिलीट कर दिया गया है, पूरा चैप्टर ही डिलीट कर दिया गया है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ भी कंप्लीटली डिलीट कर दिया है, तो ये भी नहीं पढ़ना है। कंप्लीटली डिलीटेड चैप्टर्स में अगर हम दोबारा से रिकॉल कर ले, तो कंप्लीटली डिलीटेड चैप्टर्स में आता है आपका स्टेट्स ऑफ मैटर, आपका एस ब्लॉक, आपका हाइड्रोजन, आपका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, फिर 12th स्टैंडर्ड में सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, आपका मेटलर्जी, फिर आपका आता है यहाँ से पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। तो ये कंप्लीट डिलीटेड चैप्टर्स है। वही थर्मोडायनामिक्स में और यहाँ अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में और अमाइंस में कंडीशनली क्या हटाई गई हैं, कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं, और पी ब्लॉक में भी कंडीशनली प्रिपरेशन मेथड्स हटाई गई हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एक इंटरेस्टिंगली एक नया चैप्टर ऐड किया है, विच इज नॉट द पार्ट ऑफ योर एनसीईआरटी, इट इज द पार्ट ऑफ योर लैब मैनुअल, जहां पर तुम्हें प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री इंट्रोड्यूस किया गया है। तो जो आपकी लैब मैनुअल है उसका कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, जिससे कि अब क्या होगा, बच्चा सिर्फ ये नहीं सोचेगा कि भाई मुझे स्कूल के एग्जाम पास आउट करने के लिए ही प्रैक्टिकल के लिए पढ़ना है। यू हैव टू रीड योर लैब मैनुअल फॉर द नीट एग्जामिनेशन ऑल्सो। यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया है क्वालिटेटिव एनालिसिस का पार्ट, जहां पर आपको केटाइंस, एनाइंस के सारे टेस्ट पढ़ने होंगे, ठीक है। आपके सिलेबस जब आप खोलकर देखेंगे तो आपको 10 केटाइंस, 10 एनाइंस दिए हैं, जिनके आपको इंडिविजुअल के प्रिलिमिनरी और कंफर्मेटरी टेस्ट पढ़ने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है, जहां पर आपको केटाइंस, एनाइंस के टेस्ट भी पढ़ने हैं। सो दिस वाज द मेजर चेंजेस, ऐसे चेंजेस जो कि मेजरली हुए हैं, और अभी तक कोई एज सच क्लैरिटी उन्होंने नहीं दिया है कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ो या न्यू एनसीईआरटी। सो इट्स माय पर्सनल सजेशन कि भाई अगर तुम्हारे पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो उसको प्रिजर्व करके रखो, वहां से आप पढ़ाई करो, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में डिड्यूस्ड सिलेबस है, जबकि ओल्ड एनसीईआरटी में कंप्लीट सिलेबस है। तो जो चैप्टर्स नहीं आ रहे हैं आप उनको छोड़ दीजिए, और जो चैप्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं आप उनको पढ़ लीजिए, क्योंकि नई एनसीईआरटी में आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स ये सब नहीं है, और आपको वो पूछेगा नीट 2024 में पूछेगा ही पूछेगा। तो अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी को रीड करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगी। तो
सबसे ज्यादा अगर चेंजेस हमने देखे चाहे बायो में या फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, तो मेजर चेंजेस आपके केमिस्ट्री में ही आए हैं, और सबसे ज्यादा सिलेबस रिड्यूस भी केमिस्ट्री में ही हुआ है। और बात यह है कि अगर सिलेबस रिड्यूस हो रहा है तो नंबर ऑफ चैप्टर्स कम हो गए हैं, और अगर नंबर ऑफ चैप्टर्स कम हो गए इट मींस उनका वैल्यू बढ़ गया है। नाउ आपका जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंसंट्रेट हो जाएगा, मतलब उतने ही चैप्टर्स में आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं। कहीं ना कहीं ये जो चैप्टर्स होते थे ना, पॉलीमर्स हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, इनसे एक एक सवाल आता था लेकिन 4-4 नंबर आपके पक्के हो जाते थे। अब कहीं ना कहीं क्या होगा कि ये जो और चैप्टर्स जैसे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, इनका वेटेज अब्रप्टली राइज करेगा। ठीक है, तो अब जो भी चैप्टर्स बचे हैं उनको फोकस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, और दिस वाज ऑल अबाउट योर केमिस्ट्री सिलेबस। और एक बार हम इसका डिटेल डिस्कशन भी करेंगे जहां पर हम इंडिविजुअल चैप्टर्स में जो हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं हम उनकी भी बात करेंगे। तो बच्चों, दिस वाज ऑल अबाउट दिस शॉर्ट सेशन जिसमें मैंने आपको कन्वे किया है कि एग्जैक्टली आपको क्या पढ़ना है आपके केमिस्ट्री नीट 2024 एग्जामिनेशन के लिए। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। सो थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं।